सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिंक और अवेट के बारे में कि हमारे असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है, इन्हें कैसे यूज करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और इन सब से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें आज की वीडियो में जानने वाले हैं। एग्जांपल से लेकर हर एक चीज मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग कॉलबैक समझाया, कॉलबैक क्या होता है, कॉलबैक हेल्प, प्राइवेट डूम, प्रॉमिस, चेनिंग ऑफ प्रॉमिस, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग वाली वीडियोस नहीं देखेंगे आप लोग को ये वाली वीडियो बिल्कुल समझ में आने वाली है नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ पिछली वीडियो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, तो आप लोगों को वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप लोगों को उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। इनफैक्ट आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखने वाले कि आखिर हमारा असिंक और अवेट होता गया है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले कि हमारा असिंक है क्या। तो असिंक इज अ कीवर्ड यू पुट बिफोर अ फंक्शन, यानी कि एक कीवर्ड है जो कि आप लोग फंक्शन के पहले लगा देते हैं। इट टर्न्स दैट फंक्शन इनटू वन दैट ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रॉमिस इवन इफ इट लुक्स अ रेगुलर कोड इनसाइड। यानी कि एक टाइप का कीवर्ड है, सबसे तो आप ये जानिए। और ये करता क्या है, उस फंक्शन को, यानी कि कुछ आपने बहुत सारे फंक्शन बनाए तो आप लोग को वो एक पूरा फंक्शन बना देगा जो कि हम लोग हमेशा रिटर्न करेगा प्रॉमिस। तो दो चीजें आप लोग यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले कि एक ये क्या है कीवर्ड, दूसरी चीज क्या है कि ये हमेशा प्रॉमिस हम लोग को रिटर्न करेगा। तो आपने यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक असिंक लगाया है फंक्शन के पहले। आप लोग हमेशा असिंक जो लगाना है वो फंक्शन के पहले यूज करना है। उसके बाद आप लोग अपना फंक्शन डिफाइन करना है पूरा, और आपने लास्ट में कॉल कर दिया तो आप लोग का हेलो आउटपुट में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले कि अवेट क्या होता है। अवेट इज यूज्ड इनसाइड असिंक फंक्शन, यानी कि असिंक फंक्शन के अंदर ही हम लोग अवेट यूज करते हैं। और इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स, इट पॉजेस द कोड अंटिल द प्रॉमिस इज रिजॉल्व एंड देन गिव्स यू द रिजल्ट। यानी कि अपने प्रॉमिस को कुछ देर वेट कराने के लिए, अपने कोड को पॉज करने के लिए, जब तक कि हमारी ये वाली प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपने दूसरे प्रॉमिस पर नहीं बढ़ेंगे। इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग अपने अवेट का यूज करते हैं। जैसे कि पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, यानी कि वो पहले चेक कर ले कि हमारी असिंक्रोनस ऑपरेशन, यानी कि कुछ सेट टाइम आउट लगा हुआ है, सेट इंटरवल लगा हुआ है, तो वो करती क्या है, जैसे 2 सेकंड में सेट इंटरवल लगा है तो वो 2 सेकंड यहाँ पर छोड़ देगी, हाँ चलो ये काम 2 सेकंड बाद कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ो, आगे की लाइन्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन हमारा अवेट क्या करता है, जैसे कि हमने देख लिया कि वो चीज हमारी अवेट है, उसको हमने अवेट कराया, तो वो वहीं पर पहले 2 सेकंड वहीं रुककर उस काम को कंप्लीट करवाएगी कि पहले तुम ये काम करो, फिर जाके आप लोग नेक्स्ट काम में बढ़ सकते हैं। यही काम हमारा असिंक अवेट करते हैं कि पहले तो असिंक क्या करता है, एक फंक्शन बनाता है, एक कीवर्ड है जो कि एक पूरे फंक्शन बनाता है और हमको रिटर्न करता है प्रॉमिसेस। ठीक है, एक बात असिंक की हो गई हमारी। दूसरी हमारे अवेट की होती है कि वो पॉज कराता है किसी प्रॉमिस को, किसी फंक्शन को, किसी असिंक्रोनस ऑपरेशन को, ताकि आप लोग से काम अच्छे से कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये बात तो गई मैंने असिंक अवेट की थ्योरी की, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी। लेकिन अब फ्रेंड्स बात आती है कि आखिर हमें असिंक अवेट की जरूरत पड़ क्यों रही है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमने असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अपने कॉलबैक का यूज किया था। कॉलबैक का हमने यूज किया तो हमने फिर उसका कॉलबैक हेल्प का यूज किया, फिर उसमें प्राइमरी डूम की समस्या आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी हेल्प से हमारा कोड बहुत ही ज्यादा मैसी हो गया था और समझने में फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा समस्या आने लगी थी। तो हम लोगों ने यूज किया प्रॉमिसेस का, प्रॉमिस भी अच्छा खासा काम किया। प्रॉमिस में हमने चेनिंग का यूज किया। जब हमने चेनिंग वगैरह का यूज किया तो उसमें क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डॉट देन आने लगे, डॉट कैच आने लगे। जो हमारा फ्रेंड्स प्रॉमिस होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, अभी मैं आप लोगों को आगे बात समझाता हूँ, लेकिन अभी आप लोग ये समझिए कि जो हमारा वो होता है असिंक अवेट, वो हमारा प्रॉमिस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि आप लोगों को प्रॉमिस उसमें देखने मिलने वाले हैं, आप लोग प्रॉमिस कहीं नहीं जाने वाले असिंक अवेट में, लेकिन उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। हम लोग बढ़ने वाले कि इसका डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों डिफरेंस क्या है। आखिर भाई हमें प्रॉमिस का यूज जब हम लोग अच्छा खासा चल रहा तो हम लोग असिंक अवेट यूज क्यों कर रहे हैं। तो प्रॉमिस का यूज हम लोग कब करते हैं फ्रेंड, जब हम लोग एक है तो असिंक्रोनस ऑपरेशन से काम कराना होता है। जैसे डेटा फैच करा रहा है, हम लोग ईमेल भेज रहे हैं या फिर लॉगिन चेक करा रहा है, हर काम के बाद डॉट देन लिखना पड़ता है, जो कभी कभी बहुत ही ज्यादा कोड को क्या कर सकता है, मैसी बना देता है, नेस्टेड बना देता है। डॉट देन हम लगाएंगे, फिर एक और डॉट देन लगाएंगे, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मैसी हो सकता है। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि आप लोग पहले ये काम करिएगा, फिर आप लोग वो काम करिएगा, फिर आप लोग ये काम करिएगा, जैसे एक फंक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट कर देना, तो हम लोग असिंक अवेट का यूज करते हैं। मतलब एक जो हमारा असिंक अवेट है, एक सिंक्रोनस फ्लो लेकर आता है हमारे फंक्शन को। जैसे कि हमारा काम तो सिंक्रोनस है कि 2 सेकंड के बाद हम लोग उसका वेट करने वाले हैं नहीं, दूसरी लाइन पर बढ़ जाएंगे, तो क्या है असिंक्रोनस फ्लो है। लेकिन ये क्या करता है, एक सिंक्रोनस फ्लो लाता है हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में, लेकिन बैकग्राउंड में प्रॉमिस यूज करते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें कि हमारा डिफरेंस क्या है दोनों में, और प्रॉमिस की होते हुए हम लोग को असिंक अवेट की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए और सिंक्रोनस फ्लो को लाने के लिए, वरना हमारा प्रॉमिस तो काम कर जाता है अच्छी तरीके से। सो असिंक अवेट को हम लिख सकते हैं जैसे कि पहले काम करो, अवेट करो जब तक वो काम हो नहीं रहा है कंप्लीट, ठीक है ना। अवेट करो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर अगला काम शुरू करो। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से। तो अब हम लोग करने के वाले, अब हम लोग पहले तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे असिंक अवेट का, कि असिंक अवेट आखिर क्या सिंटैक्स उन लोगों का, कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। फिर हम लोग बढ़ेंगे इसमें कि हम लोग अपने एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं VS कोड स्टूडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके समझाऊं, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं जानता हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार रिवाइंड कर लीजिए। थोड़ी बहुत चीजें कठिन है असिंक अवेट, लेकिन आप लोग कोड करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अपनी VS कोड में चलते हैं और समझते हैं इसे भी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी प्रॉमिस चेनिंग कोड है। अगर आप लोग ये कोड चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग वहाँ पे आर्टिकल की लिंक मिलेगी, जहाँ पर आप लोग सभी वीडियो कोड देखने मिल सकते हैं।
सो प्रॉमिस चेंज नहीं करनी, सही वीडियो को आप लोग देखने मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ असिंक और मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ, अवेट लिखता हूँ .html, अपनी बॉल अवेट को ऐड कर लेता हूँ HTML की, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि सिंक हमको टाइटल चाहिए और अवेट ओके। टैप प्रेस करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ क्योंकि मुझे HTML CSS जरूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्टली अपने JS की तरफ आता हूँ। सो मैं असिंक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले ये कीवर्ड है और आप लोग अगर इसे यूज करना है तो फंक्शन के पहले लगाना होगा। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन और मैं फंक्शन के यहाँ पर नाम दे देता हूँ ग्रीट, बहुत ही बेसिक फंक्शन लिख रहा हूँ, और मैं लिख दूंगा रिटर्न कर देना भाई हेलो, कुल लगाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेता हूँ ग्रीट डॉट देन। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को प्रिंट कर देना console डॉट लॉग। चलिए एक बार इसे रन करा लेता हूँ, ओपन हुआ, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और आप लोगों को यहाँ पर हेलो देखने मिल रहा है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग हेलो देखने यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ एक बड़ा एग्जांपल। पहले तो आप एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए, मैं एग्जांपल किसके ऊपर लाने वाला हूँ। मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, जैसे कोई वेबसाइट है जिसमें आप लोग कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, आपने जैसे कि पेन ऑर्डर किया, तो सबसे पहले होगा कि आप उसे कार्ट में ऐड करेंगे, कार्ट में ऐड करने के बाद आप लोगों का ऑर्डर प्लेस होगा, एड्रेस वगैरह डालकर पूरा, फिर एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपका ऑर्डर क्या होगा, डिलीवर होगा, फिर आप उसे यूज़ करेंगे। तो वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पर। मैं करता कि पहले क्लियर करता हूँ, ये बेसिकली आप लोग सिंटैक्स दिखाने के लिए था कि हम लोग फंक्शन कहाँ लिखते हैं, असिंक कहाँ लगाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, यही सब दिखाने के लिए था ये वाला फंक्शन, सॉरी एग्जांपल। अब जैसे कि मैं फंक्शन लिखता हूँ असिंक और मैं यहाँ पर नेम देता हूँ फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ, फिर मैं नेम देता हूँ शॉपिंग मैंने दे दी शॉपिंग प्लाजा, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, प्लाजा मैंने यहाँ पर नेम दिया। नीचे आता हूँ, यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ अपना प्रॉमिस, तो मैंने लिखा फंक्शन और मैं सबसे पहले बनाता हूँ प्लेस ऑर्डर। कोई भी चीज़ आप लोग ऑर्डर करेंगे अपनी वेबसाइट से या फिर कोई भी ऐप रहेगा उससे आपने ऑर्डर की, और उसका फ्रेंड्स अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर अपना प्रॉमिस। तो मैंने लिखा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और प्रॉमिस का हमेशा जो पी रहेगा वो कैपिटल रहेगा, और मैं इसके अंदर डालता हूँ अपना रिजॉल्व कि हम लोग को चीज़ें करनी है, रिजॉल्व करनी है। फिलहाल तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, आगे जाके जो भी हम कर रहे हैं वो बात की बात रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं अपनी चीज़ को। सो और मैं यहाँ पे अपना एरो फंक्शन लगाता हूँ और करली ब्रैकेट के साथ नीचे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ, सेट टाइम आउट, और टाइम आउट के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जैसे कुछ मैं टाइम डाल देता हूँ, और मुझे यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, एक पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा ताकि ये बंद हो जाए पहले तो। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड का, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ऊपर कि मेरा काम हो चुका है console डॉट लॉग। सबसे पहले तो console डॉट लॉग करेंगे, फिर रिजॉल्व करेंगे। console डॉट लॉग लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लगाया डबल क्विट ऑर्डर प्लेस्ड, ताकि यूजर को पता चल जाए कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और मैं अब मैं नीचे आता हूँ, रिजॉल्व लिखता हूँ, रिजॉल्व करना है हम लोग को। रिजॉल्व हम लोग कैसे तरीके से करेंगे, रिजॉल्व हम लोग कर देंगे कि आपका पैकेज डिलीवर हो गया, ताकि हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा उसमें आप लोग को पता चल जाए कि आपका पैकेज डिलीवर हो चुका है। तो मैं करने के वाला हूँ इसको, तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक बार फंक्शन को पहले मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग यहाँ से कोड स्निपेट को अपने बंद कर सकते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि हमारा कौन सा प्रोग्राम कहाँ तक चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी किया और मैं नीचे आता हूँ। असिंक के अंदर ही हम लोग को लिखना है ये वाला भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैकेज रिसीव्ड हो गया, फिर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पैकेज मैंने लिखा और पैकेज के अंदर मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ इसको भी, और टाइम आउट डालता हूँ। टाइम आउट के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ console डॉट लॉग में, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ओपन। आपको जो भी ऑर्डर था वो आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं डॉलर लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर जो रिजॉल्व लिखा था उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर डॉलर लगा रहा हूँ, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैकेज की इन्फो रहेगी बेसिकली कि पैकेज हमारा डिलीवर वर्क करनी है। ये बेसिकली छोटी मोटी चीजें हैं, आप लोगों को ये इस पर ध्यान देना है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं मत दीजिए। मैं आप लोग जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पर सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। मैं अभी जो आगे लिखूंगा कि आप लोगों का काम यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम यूज। बेसिकली हमने अपने आइटम को डिलीवर किया, सॉरी अपने पहले आइटम को ऑर्डर किया, आइटम को ऑर्डर करने के बाद हमने क्या किया, बेसिकली अपने आइटम को डिलीवर करने के बाद हमने यहाँ पर आइटम को यूज किया, ओपनिंग वगैरह किया, यही सब यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और अब मैं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 7 सेकंड दे देता हूँ कि डिलीवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आइटम को ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 सेकंड में सब हो जाएगा जल्दी। तो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ, यहाँ पर जल्दी से मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग लिखा मैंने। मैं आपको एक बार दोबारा कोड समझा दूंगा अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, कुछ भी लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी लिख सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीवरी। अभी आप लोगों को मेन चीज समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा अवेट, अब आप लोग ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा अवेट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर। तो प्लेस ऑर्डर है, सॉरी मैं प्लेस होल्डर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का प्लेस ऑर्डर। अब आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ से एक बात समझनी है कि जितना भी हम लोग को टाइम लगेगा प्लेस ऑर्डर होने में, वो हमारा क्या होगा, अपने डिलीवरी में स्टोर हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो डिलीवरी में स्टोर हो जाएगा। और अवेट, यहाँ पर अवेट क्या होगा, प्लेस ऑर्डर में जितना भी टाइम लगेगा वो वहां पर हमारा कोड स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा कोई भी लाइन को। अगर मैं एक बार इसको रेप्लिकेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रेप्लिकेट किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैकेज यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो आप लोग के नाम में आ जाए जल्दी से, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैकेज। तो मैंने यहाँ पे पैकेज लिख दिया। ओके, इतना हो गया हम लोग काम। और इसके अंदर मैं डिलीवरी पास करता हूँ ताकि हम लोग का ऊपर वाला फंक्शन से वो ले चीजें और अपनी चीजों में यूज कर सके। और मैं यहाँ पे लास्ट लिख सकता हूँ console डॉट लॉग, ताकि यूजर को पता चल जाए कि हमारा काम हो चुका है।
डन लिख देता हूँ बेसिकली। चलिए डन। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट डिलीवरी। डिलीवरी बनाने के बाद मैंने क्या किया, अवेट लिखा और प्लेस ऑर्डर वाला से फंक्शन दिया, प्रॉमिस दिया। जब तक ये प्रॉमिस होगा हमारा डिलीवरी क्या होगा, वहीं पर रोका रहेगा, हमारे उस वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी चीजें डिलीवरी वाले वेरिएबल में। तो ये वाला प्रॉमिस जब तक कंप्लीट नहीं होगा 7 सेकंड में, तब तक ये क्या रहेगा, वहीं के वहीं कोड को रोका रहेगा और जब तक हमारा डन प्रिंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग। ये लाइन जो हमारी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग में दिखेगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू mycart.com, या फिर आप लोग जो भी अपनी वेबसाइट का नाम देना चाहें आप लोग वो दीजिए। और मैं यहाँ पे अपने फंक्शन कॉल करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, मेरे फंक्शन नाम रहेगा, मेरे फंक्शन का नेम है शॉपिंग प्लाजा। आप लोग के फंक्शन में जो भी नेम आप लोग वो यूज कर सकते हैं। शॉपिंग प्लाजा को मैंने यहाँ पे कॉल किया और कॉल करने के बाद फ्रेंड्स मैं करूँगा क्या, इसको कॉल करने के बाद रन कराता हूँ। चलिए पहले रन कराते हैं। तो मैंने रन कराया और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो वेलकम टू माय कार्ट स्टार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, ऑर्डर प्लेस हुआ हम लोग का। ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम लोग 7 सेकंड का रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेट कर रहे हैं हम लोग 7 सेकंड का। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक एरर देखने मिला, पैकेज इन्फो इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग करने के वाले हैं यहाँ पर, तो हम लोग का है यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पैकेज इन्फो। अब ठीक लग रहा है। अब मैं रन कराता हूँ एक बार से। सो स्टार्टिंग ऑर्डर प्लेस हुआ और हम लोग 7 सेकंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। और देख सकते हैं फ्रेंड्स ओपन हो गया, पैकेज डिलीवर हो गया और हम लोग काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि सबसे पहले हुआ क्या, हम लोग का यहाँ पर काम कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ। हमने सबसे पहले अपने इस वाले फंक्शन को टाइम दिया, इस वाले प्रॉमिस को टाइम दिया कि भाई तू पहले अपना काम कर ले, पहले तू अपना पूरा निपटा ले चीजें, जैसे ही तेरा काम हो जाए तू दूसरी तरफ आ जाना, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ आराम से। जब प्लेस हो चुका 7 सेकंड वेट लिया। यहाँ पर तो हम लोग 7 सेकंड ले रहे हैं, असल में तो फ्रेंड 2 3 4 5 दिन लग जाते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर हम उसने थोड़ा टाइम लिया, 7 सेकंड मैंने लिया, आप 10 सेकंड ले सकते हैं, 2 दिन 3, जितना आपके पास वेला टाइम आप उतना वेला टाइम इसमें डाल सकते हैं। तो हमने वहाँ पर टाइम डाला 7 सेकंड। उसके बाद हमने क्या किया, अपने पैकेज को डिलीवर करवाया, डिलीवर करने हमने डन प्रिंट कराया। तो इस टाइप से यहाँ पर चीज चल रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दूँ console डॉट लॉग, मैं लिखूँ ऑर्डर इज डिलीवरिंग, ऑर्डर इज डिलीवरिंग लिख दिया मैंने। अब रन कराता हूँ। सो वेलकम टू माय कार्ट स्टार्ट ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर डिलीवरिंग। सो ऑर्डर हमें 2 सेकंड बाद अब ऑर्डर हमारा डिलीवर पर निकल चुका है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर डिलीवरिंग, ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा 7 सेकंड बाद। सो पैकेज ओपन और डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम सबसे देखा वेलकम टू माय कार्ट .com, जो कि हमारा सिंपल सी बात है स्टार्टिंग में थी तो लाइन प्रिंट होनी थी। फिर स्टार्ट ऑनलाइन शॉपिंग जो कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कराई थी। तो यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट हुआ इसके बाद से। अब उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, 2 सेकंड का वेट हुआ। आपने देखा 2 सेकंड का वेट हुआ, डायरेक्ट हमारा कोड यहाँ पर नहीं आया ऑर्डर डिलीवरिंग की तरफ। ऑर्डर डिलीवरिंग की तरफ नहीं आया, उसने क्या किया, इसको 2 सेकंड का टाइम दिया। जब ये 2 सेकंड बाद हो चुका, फिर उसने इसको 7 सेकंड का टाइम दिया, इसको प्रिंट करने के बाद, ऑर्डर डिलीवरिंग को प्रिंट करने के बाद। और एट लास्ट उसने डन प्रिंट किया, वो भी 7 सेकंड बाद। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आसिंक अवेट को यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास कुछ टेक्निक है, अगर हम लोग किसी इसको मेन प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है हमारा आसिंक अवेट। और इसको यूज करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग की जिंदगी और आसान हो जाती है। प्रॉमिस तो चलिए हम लोग डॉट देन यूज कर रहे हैं, डॉट कैच यूज कर रहे हैं, अपना चीजें मैसी हो रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आसिंक अवेट बहुत ही ज्यादा यूज और बहुत ही अच्छे टाइप के फंक्शन है जिसकी यूज से हम लोग बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे चीज समझ में आई होंगी। अगर आप लोग कोई डाउट आ रहा है कोई, या तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, तो चलिए हम रिजॉल्व कर रहे चीजें, हम लोग चीजें प्रिंट होकर आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर रिजॉल्व ना करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ रिजेक्ट कर देना भाई। जब आपका काम आइटम डिफेक्ट लिख दो या फिर आइटम डिफेक्ट लिख दो। चलिए आइटम आपका डिफेक्ट है, हम रिजेक्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग लाल कलर का डब्बा देखने मिल सकता है 7 सेकंड बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों को एरर देखने मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग यहाँ पे लाल कलर का डब्बा देखने मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं देखने मिल रहा है रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एक मिनट, रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड यहाँ पे कुछ देखने मिल रहा है रिजेक्ट। हाँ यहाँ पर हमने रिजेक्ट को डिफाइन नहीं किया था, मुझे यहाँ पर रिजेक्ट तो लिखना होगा फ्रेंड्स, पास ही नहीं किया था मैंने फंक्शन की तरफ। अब देख सकते हैं आप लोग ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर डिलीवरिंग, हमारा ऑर्डर डिलीवर होगा थोड़ी देर बाद लाल डब्बे की हेल्प से। और हम लोग को यहाँ पर रेड बॉक्स देखने मिल सकता है और देख सकते हैं आइटम डिफेक्ट हम लोग को यहाँ पर अपना एरर देखने मिल रहा है। सो आप लोगों को अगर यहाँ पर एरर हैंडल करना है तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करके यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर लाल डब्बे से बचना चाहते हैं कि आप लोग कोड थोड़ा अच्छा दिखे, आप लोग अगर एरर भी शो हो तो आप लोग कोड क्रैश ना हो, तो आप लोग को एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा। और एरर हैंडलिंग फ्रेंड्स यहाँ पर होती है डॉट कैच या डॉट देन से नहीं, यहाँ पर होती है ट्राई और कैच से। सो आप लोग उसको भी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो हम लोग आगे इसको समझने वाले हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि जैसे हमने चीज को रिजेक्ट किया, हमारा कोड है वो आगे वाली लाइन को प्रिंट ही नहीं किया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर डिलीवरिंग, पैकेज डिलीवर्ड और डन हमारा आया ही नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग डन हमारा आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे यहीं पर डिफेक्ट हम लोग को मिल गया। और अगर हम लोग यहाँ डिफेक्ट नहीं दिखाते हैं, मैं यहाँ पर चलिए रिजॉल्व कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया, मैं यहाँ पर रिजेक्ट लिखने वाला हूँ, मैंने लिखा रिजेक्ट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गया आपका आइटम, पैकेज नॉट डिलीवर्ड, कुछ भी हो गया भाई, वेबसाइट बंद हो गई, गाड़ी का टायर फट गया, नहीं आ रही गाड़ी, बंद हो गई, कुछ भी चीज नहीं हो रहा, प्लेस आइटम नहीं डिलीवर होगा। सो ऑर्डर प्लेस लिख कर आएगा और आपको एक एरर देखने मिलेगा पैकेज नॉट डिलीवर, कि आपका पैकेज डिलीवर, ऑर्डर तो हमारी वेबसाइट पे प्लेस हो चुका है, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आने वाला। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमने तो यहाँ पर रिजल्ट रिजेक्ट कर लिया है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर इस एरर को सॉल्व कैसे करें। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप लोग काम में अब कोई भी एरर नहीं आने वाला है,
कोई भी चीज़ नहीं आने वाली और आपको यही चीज़ दोहरानी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका अगर कोई एरर नहीं आया तो आप लोग करने के वाले हैं, आप लोग ये चीज़ को चला देंगे, अपनी ये पूरी लाइन को चला देंगे। और अगर एरर आ गया धोखे से, जैसे तो आप लोग चाहते हैं कि फ्रेंड्स किसी चीज़ में रिजेक्शन ना मिले, लेकिन धोखे से अगर आ भी गया तो आप लोग करने के वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कैच को। कैच को मैं लिखने वाला हूँ, कैच एरर, और एक बार और नीचे आता हूँ। सो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स कैच का। अगर आप लोगों का एरर आ रहा है, आप लोग उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिजेक्शन आप लोगों को मिल रही किसी न किसी चीज़ से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपना ट्राई और कैच का लॉजिक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर, और यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर एरर लिख देता हूँ। चलिए, अब अगर आप लोग एरर देखने मिलेगा तो वो आप लोगों को इस टाइप से दिखेगा, पैकेज नॉट डिलीवर। और अगर मैं यहाँ पर मैं रिजेक्ट को हटा देता हूँ, रिजॉल्व कर देता हूँ, अगर आप लोगों को एरर नहीं मिलता है तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ें काम कर जाएंगी, कोई आप लोगों को दिक्कत देखने में नहीं आएगी। और डिस्प्लेस्ड और डिलीवरिंग डन भी देखने मिल सकता है आप लोगों को। और आप लोगों को एट लास्ट पैकेज नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट कर दिया था, मुझे यहाँ पर पैकेज डिलीवर करना है। सो अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आउटपुट देखने मिल सकता है। वेलकम टू mycart.com, स्टार्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑर्डर प्लेस होगा, डिलीवर हो गया, और आप लोग का ऑर्डर अब डिलीवर्ड भी हो जाएगा, पैकेज डिलीवर्ड हो गया और डन हो गया हम लोग काम। तो अगर आप लोग यहाँ पर एरर हैंडलिंग करनी है, यहाँ पर तो मैंने बहुत छोटी सी एरर हैंडलिंग करके दिखाई, लेकिन अगर आप लोगों को एरर हैंडलिंग और बड़ी बड़ी करनी है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप लोग ट्राई लेना है, ट्राई में आप लोगों को वही चीज़ जाएंगी जो चीज़ आप लोगों की बड़ी तरीके से काम करी, लेकिन ट्राई में अगर कोई चीज़ डिफेक्ट निकल के रिजेक्ट हो गई तो वो हमारे कैच में जाता है, और वो कैच हमारा एरर पूरा हम लोग को शो करके दिखा सकता है। ऐसे नहीं, आप लोग और भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग एरर अकर्ड, तो आप लोगों को उस टाइप से देखने मिल सकता है। एरर अकर्ड हो सकता है हमारा, यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं आप लोग, आइटम डिफेक्ट लिख कर, जब से हम लोग भूल गए सही करने से, तो यहाँ पर भी आप लोग को वही सेम चीज़ देखने मिल सकती है, एरर अकर्ड और एरर आ सकता है, जो कि हम लोग को आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर एरर हैंडलिंग, अस्टिंग अवेट समझ में आया होगा, जो हमने एग्जांपल दिया वो समझ में आया होगा, क्योरिंग जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो चीज़ समझ में आई होगी। ये जो आप लोगों को पूरा कोड है वो आप लोगों को मैं डिलीवर कर दूंगा अपने आर्टिकल में, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर चीज़ समझनी थी, अगर आप लोग चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये हम लोग को पूरा एग्जाम्पल था, आप लोग एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन वगैरह पूरी पढ़ सकते हैं। ट्राई हम लोग को वही चीज़ कंटेंट करके रखता है जो एरर दे सकती है, और कैच क्या होता है, एरर को कैच कर लेता है और हैंडल कर लेता है। वेल फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैं अपनी आने वाली वीडियो में अस्टिंग अवेट को बहुत से क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, शायद मैं कोई प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ अस्टिंग अवेट को लेकर, यानी कि बहुत कुछ मसाला आने वाला है। सो आप लोग मुझे जुड़े रहना है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है, सीख सकते हैं पाइथन, जावा। और अगर आप लोग मेरी वेबसाइट नहीं देखी है तो वेबसाइट तरफ जा सकते हैं, लिंक आपको फ्रेंड्स उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। मैं उसमें बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड करता रहता हूँ रोज, और उसमें कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं जावास्क्रिप्ट को लेकर, सो आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आप लोगों का मन है तो। वेल फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।